हेलो स्टूडेंट्स, कल हम डिस्कस कर रहे थे नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल के बारे में। जो अभी हमारा 21 को टेस्ट होना है उसमें हमारा कंप्लीट सिलेबस आ रहा है और हमें रिवाइज करना है कंप्लीट सिलेबस को। और हमारे उसमें 15 टॉपिक्स हैं, 15 टॉपिक्स और डेज भी हमारे पास नियर अबाउट 15 ही है। तो हमें डेली एक टॉपिक या दो टॉपिक रिवाइज करना होगा, क्विक रिवीजन हमें करना होगा, वो तभी हम उस सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि हम जो हमने पढ़ रखा है, जितना हमने पहले कॉन्सेप्ट किया था उसी कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज कर लें। 21 के बाद जो हमारा टॉपिक वाइज रिवीजन होगा, टाइम शेड्यूल होगा, उसमें हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा तो और डीपली उसमें हम जा सकते हैं। तो अभी केवल मैं बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा हूँ यहाँ पे, जो हमने पहले पढ़ा था उन्हीं को रिवाइज कर रहा हूँ। और ज़्यादा डीपली हम जाएंगे किसके बाद, 21 के बाद जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। कल जो हमने किया था नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल, उससे रिलेटेड एक बच्चे की प्रॉब्लम चाहिए, कुछ एक या दो प्रॉब्लम्स। उसमें उसने पूछा एक क्वेश्चन था हमारे पास कि इफ a is 6 minus root 11 and complete square root and b is 6 plus root 11 complete square root, then what is a plus b? a plus b क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए a plus b हमें निकालना है। हम निकाल लें, अगर ए स्क्वायर तो स्क्वायर रूट को रिमूव कर सकते हैं। हम निकाल लें बी स्क्वायर तो स्क्वायर रूट को रिमूव कर सकते हैं। अगर ए और बी की प्रोडक्ट हम निकाल लें तो भी हमारे पास ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, साइड सेम ऑर्डर का है तो ये बनेगा 36 माइनस 11 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? हमारे पास 5 होता है। तो हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए भी चाहिए। तो हमारे पास उससे रिलेटेड आइडेंटिटी है, क्या है? ए प्लस बी होल स्क्वायर फाइंड करने हैं। That becomes a square plus b square plus 2. A square, if I square it, then it becomes 6 minus root 11. Plus b square, 6 plus root 11. Plus 2ab, 2 into a into b. 6 minus root 11 into 6 plus root 11. Complete square root it becomes, and it becomes 36 minus 11. That is root 25. रूट 11 से रूट 11 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। 6 प्लस 6 12 प्लस 2 इंटू रूट 5 5 होता है। 12 प्लस 10 a प्लस बी होल स्क्वायर बिकम्स 22 एंड a प्लस बी इज पॉजिटिव वैल्यू वी हैव टू फाइंड, दैट इज स्क्वायर रूट 22। स्क्वायर रूट 22 यहाँ पे स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे। इधर से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो उधर क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑलवेज क्या होता है? प्लस माइनस। लेकिन हमें निकालनी थी a प्लस बी, पॉजिटिव वैल्यू निकालनी थी, तो दैट कम्स 22। एक क्वेश्चन पूछा उसी बच्चे ने रिलेटेड टू रिमाइंडर से रिलेटेड कि किसी पॉलिनोमियल को, कितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल है, इफ वी डिवाइड एनी पॉलिनोमियल बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल को अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, मान लो मेरे पास gx है, px इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n मोर देन 1 और 2, या जो डिवाइजर है उससे ज्यादा डिग्री होगी डिवाइडेंड की, तभी तो हम डिवाइड कर पाएंगे। अगर इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल ले लें, डिवाइजर अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस b है, तो जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी आइदर जीरो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर डिवाइजर हमारे पास लीनियर है तो रिमाइंडर क्या होगा? या तो जीरो होगा या कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। अगर हमारे पास डिवाइजर क्वाड्रेटिक है ax क्या प्लस bx प्लस c, तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? आइदर लीनियर पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो। क्या आएगा? जीरो। मतलब जो हमारे पास रिमाइंडर होगा, डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री जो रिमाइंडर की है वो क्या होगी? लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। कब होगी ये भी ध्यान रखना है। अगर किसी पॉलिनोमियल को कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं हम, तो रिमाइंडर कांस्टेंट आ सकता है, डिग्री क्या हो सकती है? इक्वल, इन केस ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बट इफ डिवाइजर इज लीनियर देन डिग्री विल बी लेस देन दिस पॉलिनोमियल कांस्टेंट। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है डिवाइजर, तो जो हमारे पास रिमाइंडर होगा वो क्या हो सकता है? लीनियर पॉलिनोमियल भी हो सकता है, उससे लेस डिग्री का होगा। लीनियर भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर होगा मैक्सिमम उसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। तो जो क्वेश्चन था वो है कि px इज एनी पॉलिनोमियल एंड दैट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, इफ एक्सपेंड द ब्रैकेट दैट बिकम्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो क्या बनता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होगा, डिवाइजर क्वाड्रेटिक है तो रिमाइंडर क्या होगा? मैक्सिमम क्या हो सकता है? दैट में बी लीनियर। तो हम वो लीनियर मान के चले रिमाइंडर यहाँ पे। तो जो पॉलिनोमियल है हमारे पास गिवन, जिसको हमें डिवाइड करना है, दैट इज px। px इज
x power 200 minus 2 into x power 199 plus x power 50 minus 2 into x power 49 plus x square. It is given polynomial. ये हमारे पास क्या है? given polynomial है. We have to divide. हमें divide करना है इसको किससे? x minus 1 into x minus 2 से. तो डिवाइजर जो है हमारे पास वो क्या है? x minus 1 into x minus 2. डिवाइजर हमारे पास डिवाइडेंड है वो 200 डिग्री का है, डिवाइजर है हमारे पास क्या है? 2 डिग्री का है. तो रिमाइंडर क्या होगा? मैक्सिमम रिमाइंडर की डिग्री क्या बच सकती है? 1 लीनियर पोलिनोमियल या कांस्टेंट पोलिनोमियल बच सकता है या जीरो पोलिनोमियल बच सकता है वो. तो देखें डिवाइजर के जो फैक्टर्स हैं वो दे रखे हैं, x माइनस 1 एंड x माइनस 2 आर फैक्टर्स ऑफ डिवाइजर. तो पहले हम क्या निकाल लें? x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आता है? x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आता है? If we divide px by x minus a, then remainder will be p. If we divide px को x minus a से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास ऑलवेज क्या होगा? pa होगा. ये थ्योरम भी हमने पढ़ी थी. pa क्यों होगा? x minus a का जीरो क्या बनता है? x is equal to a. तो पॉलिनोमियल में x की जगह क्या पुट करते हैं? रिप्लेस करते हैं x को a से, तो रिमाइंडर क्या होगा? pa. तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल को px को x minus 1 से डिवाइड करें. पहले x माइनस 1 से डिवाइड करें तो x को रिप्लेस करेंगे किससे? 1 से, मींस p1. p1 क्या आएगा मेरे पास? x की जगह क्या रखें? 1 की पावर कितनी भी हो दैट रिमेन्स 1. x पावर 200 क्या होगा? 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 और प्लस 1. 2 से 2 कैंसिल हो गया? नो, नॉट कैंसिल. 2 से 2 कैंसिल नहीं हो रहा यहाँ पे. फिर से देखें एक बार. मैंने रखा क्या? x की जगह 1 रखा तो ये 1 बना, x की जगह 1 रखा तो ये माइनस 2 बना, x की जगह 1 रखा तो ये 1 बना, x की जगह माइनस 2 रखा, x की जगह 1 रखा तो ये माइनस 2 बना, x की जगह 1 रखा तो ये क्या बना? 1. 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास? दैट बिकम्स 1 प्लस 1 प्लस 1 3 माइनस 4 क्या आता है? p1 क्या आता है? माइनस 1 आता है. p1 is equal to minus 1. What p2 means if we divide this polynomial by x minus 2. x minus 2 से अगर इस polynomial को मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आता है? x को रिप्लेस कर दिया मैंने 2 से, तो 2 पावर 200 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 2 रखना है. 2 इंटू 2 पावर 199, 2 पावर 1 इंटू 2 पावर 199 क्या बन जाएगा? ये भी 2 पावर 200 प्लस 2 पावर 50 माइनस 2 इंटू 2 पावर 49, 2 पावर 1 इंटू 2 पावर 49 है तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 49 2 पावर 50, 2 पावर 50 प्लस 2 पावर 2 कितना होता है हमारे पास? 4. ये हमारे पास बन गया 2 पावर 200 से माइनस 2 पावर 200, इससे ये कैंसिल हो गया. व्हाट रिमेन्स? 4. p1 हमारे पास क्या आता है? माइनस 1 और p2 हमारे पास क्या आता है? 4. अब हम देखते हैं इफ वी डिवाइड द सेम पॉलिनोमियल बाय x minus 1 into x minus 2, डिवाइडेंड px डिवाइडेड बाय gx क्या है? वो मैं लिख रहा हूं x minus 1 into x minus 2. लेट क्वोशिएंट कम्स qx एंड रिमाइंडर कम्स rx. रिमाइंडर क्या आता है? rx. अगर हमारे पास डिवाइजर क्वाड्रेटिक है तो रिमाइंडर मैक्सिमम क्या हो सकता है? दैट मे बी लीनियर. तो रिमाइंडर मैंने मान लिया यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या ले लिया मैंने? ax प्लस b ले लिया मैंने यहाँ पे. तो px हमारे पास इस फॉर्म में आ गया. डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. अब मैंने p1 निकाल रखा था पहले. p1 x को रिप्लेस कर दो मैं 1 से तो किसके इक्वल आना चाहिए? वो माइनस 1. तो p1 क्या आता है? माइनस 1. x किसका 1 रखूंगा तो ये क्या बनेगा मेरे पास? 1 माइनस 1 0. तो दैट कंप्लीट बिकम्स 0. ये कंप्लीट क्या बन जाता है? 0. x किसका मैंने x के लिए क्या रखा है मैंने? माइनस 1, नॉट माइनस 1. x के लिए क्या रखा है? 1. p1 निकाला है मैंने. p1 क्या आया है मेरे पास? फिर से देखिए इसको. p1 क्या आया हमारे पास? माइनस 1 था तो मैंने x को फिर से क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया 1 से. x की जगह 1 रखो तो ये p1 बनेगा दैट इज इक्वल टू माइनस 1 और ये क्या बनेगा? 0. x की जगह 1 रखा तो इधर क्या है हमारे पास? a प्लस b. सपोज इट इज इक्वेशन फर्स्ट. अब फिर से p2 लो मैं अगर तो p2 क्या आता है हमारे पास? 4. x की जगह अगर मैं 2 रखता हूं तो ये बनता है p2 और p2 क्या आता है? 4. x की जगह 2 रखता हूं तो ये फिर से क्या बन रहा है? x की जगह 2 रखा तो 2 माइनस 2 0. 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट क्या बन गया? 0. x की जगह मैंने क्या रखा है? 2. तो क्या बन जाएगा ये? इट बिकम्स 2a प्लस b. इक्वेशन सेकंड.
दोनों इक्वेशन को इसमें देखिए कोफिशिएंट b का क्या है, इक्वल है, तो हम क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करें माइनस माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया, -5 इज इक्वल टू -a इज इक्वल टू क्या आता है मेरे पास 5, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए आइदर इन फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में रखते हैं या सेकंड में रखते हैं ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट में रखता हूं तो -1 इज इक्वल टू ए किसका आता है 5 प्लस b, तो मेरे पास b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, इधर आके माइनस होगा, -1 पहले ही है, तो b इज इक्वल टू बनता है -6, a मेरे पास 5 आया, b मेरे पास -6 आया, तो जो रिमाइंडर था, रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास, रिमाइंडर इज ax plus b, a we have 5, b we have -6, so remainder is 5x minus 6. If we divide this polynomial, इस polynomial को x minus 1 into x minus 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 5x minus 6. एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा क्वेश्चन, नॉट दिस द सेम क्वेश्चन, मैं सेम क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, पर रिलेटेड इस प्रकार का क्वेश्चन एनटीएस से कि आप पेपर उठाओगे पीछे के तो आपको 100% एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि कितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसको क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया है, उसको क्यूबिक से डिवाइड किया है या उसको लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया है, वी हैव टू फाइंड रिमाइंडर, हमें क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है, तो इस क्वेश्चन को जरूर आप ध्यान से देखें, ऐसे क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करें। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को एक बार, क्वाड्रेटिक से डिवाइड करना था तो मैंने क्या मान लिया, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर क्वाड्रेटिक था तो रिमाइंडर क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ले ली मैंने ax प्लस b, gx दिया हुआ था तो उसके फैक्टर भी दिए हुए थे, x minus 1 एंड x minus 2 आर फैक्टर्स, तो मैंने पहले p1 निकाल लिया, x minus 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, x minus 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, तो फिर से यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी कि P1 मेरे पास क्या था -1, x की जगह 1 लिया तो किसके इक्वल आता है -1 के इक्वल, x की जगह 2 लिया तो किसके इक्वल आता है 4 के इक्वल आता है, और मैंने a और b के लिए सोल्व कर दिया तो हमारे पास जो रिमाइंडर था ax प्लस b, a की जगह 5 रखा, b की जगह -6 रखा, रिमाइंडर आ गया 5x - 6. नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम दो टॉपिक के आज बेसिक टर्म्स करने वाले हैं रिवाइज. मैं फास्ट उसमें बताऊंगा कि क्या क्या उन चैप्टर्स में हमने पढ़ा था पहले, तो एक बार वो रिवीजन हो जाएगा. आप मैं असाइनमेंट भी दूंगा एक नया आपको, तो वो प्रैक्टिस करना, प्रॉब्लम आती है तो जरूर पूछना. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, 9th में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो उसमें क्या था, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ax plus by plus c is equal to 0. It is general form of linear equation where a, b, c are real numbers and a and b both are not 0 at the same time. a और b दोनों ही एक साथ 0 नहीं होंगे. तो 9th में एक चीज जो हमने पढ़ी थी कि किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ग्राफ क्या होगा, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. दूसरी चीज, इफ इक्वेशन इज ओनली इन x, इक्वेशन हमारे पास केवल x में है, इक्वेशन इज ओनली x, देन ग्राफ विल बी पैरेलल टू y एक्सिस. इक्वेशन मेरे पास ax प्लस c है मान लो, तो इसका ग्राफ अगर मैं कार्टेशियन प्लेन में ड्रा करूं तो इसका ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस. एंड इक्वेशन इज ओनली इन y में, तो उसका ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस. किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा. अगर इक्वेशन इज ओनली y मींस इट इज by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल होगा. दूसरी चीज, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, ये y एक्सिस है मेरे पास और ये मेरे पास क्या है, x एक्सिस है, कि भाई x एक्सिस का x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होगा और y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होगा. ऑन x एक्सिस पे y इज ऑलवेज इक्वल टू 0, x एक्सिस पे y क्या होगा, ऑलवेज 0, तो y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होगा, इट इज दिस x एक्सिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 0 एंड इट इज ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होगा, y एक्सिस होगा, ऑन y एक्सिस x इज ऑलवेज 0. दूसरी चीज हमने पढ़ी थी, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx. इस प्रकार की इक्वेशन का ग्राफ कहां से पास होगा, इट ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, 0 है. ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इन विच कांस्टेंट टर्म इज 0, जिसमें कांस्टेंट टर्म 0 हो, उसका ग्राफ कहां से पास होगा, ओरिजिन पे. ओरिजिन क्या होता है, वेयर बोथ द लाइंस, where both the axes, horizontal line and vertical line, x axis and y axis intersect, that point is called origin. So graph of such type of equations and which constant term is 0, that will always pass through the origin. वो कहां से पास होगा, origin से पास होगा. ये हमने 9th में पढ़ा था. दूसरी चीज हमने 9th में क्या पढ़ी थी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है. लीनियर इक्वेशन हमारे पास टू वेरिएबल्स में सिंगल इक्वेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेयर, मैं पेयर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं.
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सिंगल इक्वेशन है, तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। एक्स की वैल्यू लेते जाएं, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू वाई की आती जाएगी, वाई की लेते जाएं, एक्स की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास क्या होगी? आती जाएगी। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये बात कर रहे थे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सिंगल इक्वेशन की। अब बात करते हैं 10th में जो हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, किसमें पढ़ा? वो हमने पेयर्स में। तो चैप्टर का नाम भी हमारा क्या है? पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर्स में जो जनरल बेसिक टर्म्स हमने पढ़े वो क्या क्या पढ़े हमने? पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्या पढ़ा हमने? डिफरेंट फोर मेथड्स पढ़े थे उसमें। फोर मेथड्स: सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, ग्राफिकल मेथड पढ़ा था हमने, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था हमने, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था हमने, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था। मैं एक क्विक रिवीजन उस पर भी लूंगा कि वो मेथड्स हमने कैसे कैसे किए थे। उससे पहले मैं जनरल फॉर्म पे चलता हूं। व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. It is general form a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. It is general form of pair of linear equation in two variables. Pairs of linear equation in two variables की क्या हो गई? जनरल फॉर्म हो गई। हमने ग्राफिकली क्या किया था? हमने ग्राफ्स ड्रा किए थे। इट इज कार्टेशियन प्लेन। मैं एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करूं, मैंने फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रा कर लिया। इट इज ग्राफ फर्स्ट इक्वेशन एंड इट इज सेकंड। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है। ग्राफ अगर हम ड्रा करते हैं कार्टेशियन प्लेन में, देन व्हाट मे बी, क्या हो सकता है यहाँ पे? इट इज एक्स एक्सिस एंड इट इज वाई एक्सिस, इट इज ओरिजिन। ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। अगर एक ही ग्राफ पेपर पे मैं ड्रा करूं तो ग्राफ क्या हो सकता है? दो स्ट्रेट लाइन होंगी, दो इक्वेशन है तो दैट में इंटरसेक्ट, वो दो स्ट्रेट लाइन क्या कर सकती है? इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ग्राफ में भी दैट टू लाइंस में पैरेलल, वो दोनों लाइन क्या हो सकते हैं? पैरेलल। और ग्राफ में भी दैट टू लाइंस में कोइंसाइड ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर सकती हैं? कोइंसाइड कर सकती हैं। दो इक्वेशंस के ग्राफ अगर हम सेम कार्टेशियन प्लेन में ड्रा करें तो एक पहली चीज हमने पढ़ी थी, इफ ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या कहेंगे हम वहां पे? यूनिक सॉल्यूशन। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। वो इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तो ग्राफ कैसा है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है हमारे पास। ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो, इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। एंड देयर इज यूनिक सॉल्यूशन मींस देयर इज एनी सॉल्यूशन, देन देयर इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर। कंसिस्टेंट पेयर। क्वेश्चन में भी आस्क्ड, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि चेक वेदर पेयर इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस और नन ऑफ दिस। क्या कोई भी क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। तो अगर ग्राफ हमारे पास आता है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन से आता है तो क्या होगा? देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा और पेयर इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर। मान लो इफ ग्राफ, ग्राफ क्या है? कोइंसिडेंट लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस है तो क्या होंगे? एक लाइन दूसरे के ऊपर से लाई कर रही है, मींस इक्वेशंस आर सेम, इक्वेशंस आर आइडेंटिकल, इक्वेशंस आइडेंटिकल होंगी तो उसको क्या कहेंगे हम? कोइंसिडेंट लाइंस है तो कितने सॉल्यूशंस होंगे? दैट विल बी मेनी सॉल्यूशन। ईच एंड एवरी पॉइंट, इस लाइन, इन लाइंस पे ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी ए सॉल्यूशन। हर एक पॉइंट क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। एंड देन आल्सो पेयर इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर, कंसिस्टेंट पेयर। उसको भी क्या कहेंगे हम? कंसिस्टेंट पेयर कहेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट पेयर। कोइंसिडेंट लाइंस है, मेनी सॉल्यूशंस, देन आल्सो कंसिस्टेंट पेयर। कोई भी पेयर कंसिस्टेंट कब होगा? when there is a solution, जब यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है तो उसको क्या कहेंगे हम? कंसिस्टेंट पेयर कहेंगे। whether solution is not unique solution or solution is many solution, then pair is called consistent pair. if graph is parallel lines, parallel lines, ग्राफ हमारे पास पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है तो लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट, लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो वहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा, दे विल रिमेन पैरेलल। तो उसको क्या कहेंगे हम? देयर इज नो सॉल्यूशन। उस केस में क्या होगा? हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। एंड पेयर इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर, इनकंसिस्टेंट पेयर। उस पेयर को कैसा पेयर कहेंगे हम? इनकंसिस्टेंट पेयर। तो एक चीज तो हमने ग्राफिकली देखनी है, क्या देखनी है? कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है,
या लाइंस पैरेलल है या लाइंस कॉन्सिडेंट है। इंटरसेक्टिंग है सॉल्यूशन होगा, कांस्टेंट पेयर होगा। पैरेलल है नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन है तो इनकॉन्सिस्टेंट है। और कॉन्सिडेंट लाइंस हैं तो पेयर मैनी सॉल्यूशंस होगा, पेयर इज कॉल्ड कॉन्सिस्टेंट पेयर। दूसरी चीज आती है whether we can check what type of solution is there, what type of pair it is without drawing the graph. ग्राफ ड्रा किए बिना भी क्या हम बता सकते हैं कि सॉल्यूशन कैसा होगा और पेयर कैसा होगा? क्या ये बात हम चेक कर सकते हैं विदाउट ड्राइंग द ग्राफ? तो हमने वो किया था किससे? कोफिशिएंट्स का रेशियो लेके। कोफिशिएंट्स का क्या लिया था हमने? रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स। A1 अपॉन A2 इज B1 अपॉन B2, तीन रेशियो हमारे पास, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 मीन्स ratio of coefficients of x, ratio of coefficients of y and ratio of constant terms. If ratio of coefficients of x is not equal to ratio of coefficients of y, then what will be graph? graph कैसा होगा? अगर हम देखें किससे? कोफिशिएंट से, तो हमारे पास क्या दे रखा है कि x कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट्स के रेशियो के इक्वल नहीं, इन बोथ इक्वेशंस इट इज नॉट इक्वल। तब क्या होगा इसका ग्राफ? तब भी वही चीज आ गई हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस। एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया तो हमारे पास क्या चीज आ गई? व्हेन ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग लाइंस देन यूनिक सॉल्यूशन। अगेन उसी चीज पे जा रहे हैं हम, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो पेयर कैसा होगा? कंसिस्टेंट पेयर होगा, दैट विल बी कंसिस्टेंट पेयर। इफ A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। वहां पे मैंने C1 अपॉन C2 नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कि पहले ही नॉट इक्वल आ गया, तो C1 अपॉन C2 रेशियो अगर इक्वल है तो भी, नहीं है तो भी डजंट इफेक्ट। यहाँ पे फर्स्ट में नॉट इक्वल आ गया तो आगे वाला इक्वल है चाहे नहीं है, ग्राफ कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस ही होगा। तो इसमें पहला इक्वल है तो अगला देखा हमने फिर वो भी इक्वल है, ऑल थ्री आर इक्वल मींस रेशियो एक्स के कोएफिशिएंट का और वाई के कोएफिशिएंट का कांस्टेंट टर्म का क्या है? सेम। तो मींस इक्वेशंस क्या बनेंगे? आइडेंटिकल बनेंगे। तो ग्राफ कैसा होगा? कॉन्सिडेंट लाइंस। तो ग्राफ विल बी कॉन्सिडेंट लाइंस। कॉन्सिडेंट लाइंस होगा, कॉन्सिडेंट लाइंस होगा तो क्या कहेंगे हम? मैनी सॉल्यूशंस। और देयर इज सॉल्यूशन देन पेयर इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर अगेन। पेयर कैसा होगा? कंसिस्टेंट पेयर होगा। तीसरी बात आती है, इफ A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 मींस देन ग्राफ विल बी, ग्राफ क्या होगा? पैरेलल लाइंस। लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट, तो क्या कहेंगे वहां पे? पैरेलल लाइंस। ग्राफ विल बी पैरेलल लाइंस एंड देयर विल बी नो सॉल्यूशन। वहां पे क्या होगा? कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो पेयर को कैसा कहेंगे हम? इनकॉन्सिस्टेंट पेयर। ये था हमारे पास कि भाई कैसे हम चेक करें कि इक्वेशंस में क्या रिलेशन है, किस प्रकार के इक्वेशंस हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम आपके पास जो है एनटीएससी में क्वेश्चन चाहेंगे वो वर्ड प्रॉब्लम भी हो सकती है, स्टेटमेंट गिवन हो सकती है या डायरेक्ट इक्वेशन भी हो सकते हैं, हमें सोल्व करना है। इस पे हो सकता है कि इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशंस देन अननोन टर्म फाइंड कीजिए। अननोन टर्म मींस जैसे इसमें कोई एक कोएफिशिएंट अननोन दे दिया, बाकी रियल नंबर्स में दे दिए। मैनी सॉल्यूशंस है तो अननोन टर्म फाइंड कीजिए, नो सॉल्यूशन है तो अननोन टर्म फाइंड कीजिए, पूछा जा सकता है। मेनली जो केस है क्या कि भाई रेयर से रेयरेस्ट केस में भी क्या वहां पे तो हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो हमें वहां पे ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई किस मेथड से आप सोल्व करें, किस से नहीं करें। एज यू लाइक किसी मेथड से भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो मेथड्स का उस पर कोई मतलब इफेक्ट नहीं है कि हम कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं। उनको चाहिए केवल आंसर चाहिए, वन वर्ड आंसर, जो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो कौन सा आंसर करेक्ट है वो हम किसी भी मेथड से सोल्व करें, कोई फर्क उसमें नहीं पड़ता है। तो मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई भी मेथड। तो ये तो ग्राफिकल मेथड में तो क्या था मैंने बताया, ग्राफ ड्रा करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं एक बार वैसे ही बता रहा हूं, दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पुट कर देंगे, मतलब वो क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट हो गया उस वेरिएबल का। तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम? किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करके अगर साइन सेम है तो उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन अपोजिट है तो उनको ऐड कर देंगे। एक वेरिएबल रिमूव हो जाएगा, दूसरे वेरिएबल के सोल्व हो जाएगा। वो हमारे पास एलिमिनेशन मेथड था। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या था हमारे पास? A1x plus B1y plus C1 is equal to 0 and A2x plus B2y plus C2 is equal to 0। एक बार मैं मेथड बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, मेथड डजंट मैटर, मेथड मैटर नहीं कर रहा है ऑब्जेक्टिव में। फिर भी एक बार हम कर लें इसको।
पहले क्या आता है एक्स वाई और फिर क्या लेंगे 1। मैंने आपको पहले ही बताया था जब कांस्टेंट टर्म हमारी राइट साइड में है तो 1 लेंगे, और कांस्टेंट टर्म हमारी लेफ्ट साइड में है तो क्या लेंगे 1 लेंगे, और कांस्टेंट टर्म अगर राइट साइड में है तो क्या लेंगे यहाँ पे -1। तो वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे कहां से हम, b1 अब और b2, फिर कोफिशिएंट आता है c1 c2, फिर क्या आता है a1 a2, और फर्स्ट एंड लास्ट सेम। इसको हम सोल्व कर देते हैं, क्या बनता है x अपॉन b1 c2 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर b2 c1 दैट इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1, और दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, और ये इसके इक्वल हो गया, ये भी इसके इक्वल हो गया, ऑल थ्री आर इक्वल, तो x और y के लिए सोल्व हो जाता है। ये हमारा उसमें है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मेन हमारा इस चैप्टर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको दिस स्पीड ऑफ बोट इन रिवर, स्पीड ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर किस स्पीड से फ्लो हो रहा है और बोट किस स्पीड से चल रही है, वो रिलेशन पूछे जा सकते हैं। टाइम और स्पीड के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई बस है कितनी स्पीड से जा रही है, अगर उसकी स्पीड को कम कर दिया जाए तो कितना और टाइम लगेगा, वो रिलेशन दे रखे होते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और अनेक क्वेश्चन जिसमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो रही है, उसमें हमें पजल नहीं होना है। हमें क्या करना है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें, आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म होती मिलेगी। लीनियर इक्वेशन बन गई तो क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाता है। लीनियर इक्वेशन बनने के बाद तो आप उसको किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। एक केस में पूछा जा सकता है नंबर से रिलेटेड कि भाई 2 डिजिट का नंबर है, सम ऑफ डिजिट्स गिवन है, और दूसरा रिलेशन दिया हुआ है कि फिर रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स कर दें तो उन दोनों नंबर्स में क्या रिलेशन बनता है, जो नया नंबर आएगा जो गिवन नंबर था उनमें, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनता है इसमें ट्रेन की स्पीड वाला बनते हैं, बोट की स्पीड वाले क्वेश्चन बनते हैं, और जो मैंने बताया नंबर्स वाले कि भाई सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर सो एंड इफ रिवर्स द ऑर्डर देन रिलेशन इज गिवन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें। इसमें से क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन मैक्सिमम आता है, कई बार नहीं भी आता है, पर इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको जरूर ध्यान से पढ़ें। चलिए हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं। टीएससी में आया हुआ क्वेश्चन भी 1-2 साल पहले, वही क्वेश्चन चेक करते हैं हम। कह रहा है कि 2 कैंडल्स ऑफ इक्वल लेंथ स्टार्ट बर्निंग एट द सेम टाइम। one candle burns completely in 5 hours and another burns in 4 hours. By the time one candle is double of the length of the another, then candles have already burned for. क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है 2 कैंडल्स हैं, एक कैंडल मान लो ये है मेरे पास और एक कैंडल मेरे पास ये है। They all have same heights. उनकी दोनों की they both have same heights, दोनों की हाइट सेम है, बट वन कैंडल बर्न्स फॉर 5 आवर्स, ये 5 घंटे जलती है और ये जलती है कितनी 4 घंटे। तो क्या डिफरेंस रहा होगा, इनके डायमीटर में डिफरेंस रहा होगा, हाइट तो इनकी क्या है सेम है। कह रहा है इन बिटवीन कंप्लीट जलने से पहले बीच में एक ऐसा समय आता है कि एक कैंडल की हाइट दूसरी कैंडल की हाइट का क्या रह जाती है, डबल रह जाती है। तो कह रहा है वो कितनी देर जलने के बाद हुआ ऐसा, वो कैंडल कितनी देर ऑलरेडी जल चुकी हैं, कितने देर लाइट दे चुकी हैं, वो चीज हमें बतानी है। एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो लेट हाइट ऑफ बोथ द कैंडल्स सेम गिवन है यहाँ पे, लेट इट में भी ये मान लिया मैंने क्या है एक्स है। लेट हाइट ऑफ बोथ द कैंडल्स या लेंथ ऑफ बोथ द कैंडल्स, लेट लेंथ भी एक्स यूनिट मान लिया, दोनों की लेंथ क्या है एक्स यूनिट है। इफ फर्स्ट कैंडल क्या कर रहा है, बर्न्स फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे में एक्स लेंथ जल जाती है। तो 1 घंटे में कितना जलेगा भाई, 5 घंटे में कंप्लीट, तो 1 घंटे में कितना जलेगा, इन 1 आवर इट बर्न्स 1/5, कितना जलेगा 1 घंटे में, क्योंकि टोटल 5 घंटे में जल रही थी। तो इन 1 आवर फर्स्ट बर्न्स हाउ मच, कितना जल जाएगी वो 1/5 जल जाएगी खुद का, क्योंकि कंप्लीट टाइम कितना है 5 आवर्स है। इन 1 आवर सेकेंड कैंडल के बारे में क्या कहा है, इन 1 आवर सेकेंड बर्न्स, सेकेंड कितना जल जाएगी, कंप्लीट जलती है सेकेंड कैंडल 4 आवर्स के लिए, तो 1 घंटे में कितना जलेगी, टोटल हाइट का 1/4, कितना जलेगी टोटल हाइट का 1/4। अब कह रहे हैं कि एक ही साथ जलना स्टार्ट होती है और एक टाइम ऐसा आता है कि एक की हाइट दूसरे की डबल रह जाती है। तो डबल किसकी रहेगी, एक चीज ध्यान दीजिए, एक कैंडल जलती है 5 घंटे में, एक जलती है 4 घंटे में। तो 4 घंटे वाली तो जल्दी जल जाएगी, 5 घंटे वाली ज्यादा टाइम लेगी। तो जो डबल रही लेंथ वो किसकी रही, जो 5 घंटे में जल रही थी उसके लिए, वो क्या मानी मैंने फर्स्ट कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल की लेंथ क्या रहती है, डबल रहती है दूसरी कैंडल की लेंथ का।
एक इंस्टेंट के बाद, एक टाइम विशेष के बाद, वो टाइम क्या है? लेट दैट टाइम इज वाई, लेट टाइम इज वाई, आफ्टर वाई आवर्स इट हैपेंस। कितने टाइम के बाद होता है ऐसा? वाई आवर्स के। फर्स्ट कैंडल फिर से देखे, फर्स्ट कैंडल 1 घंटे में जल रही है, कितना? एक्स बटे एक्स अपॉन 5। तो वाई आवर्स में कितना चलेगी फर्स्ट कैंडल? इन वाई आवर्स इट बर्न्स वाई इंटू एक्स अपॉन 5। वाई आवर्स में कितना चलेगी? वाई इंटू एक्स अपॉन 5। टोटल हाइट थी मेरे पास एक्स, टोटल हाइट क्या थी? एक्स। तो रिमेनिंग हाइट क्या हो गई? रिमेन्स, हाइट रिमेन्स या लेंथ रिमेन्स, लेंथ रिमेन्स ऑफ फर्स्ट कैंडल। फर्स्ट कैंडल की लेंथ कितनी बच गई? वाई आवर्स में वाई इंटू एक्स अपॉन 5 जल चुकी है। टोटल लेंथ क्या थी? एक्स। तो क्या बचता है? जो बच गई वो हाइट एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन 5 और एक्स कॉमन 1 माइनस वाई अपॉन 5 बचेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 माइनस वाई अपॉन 5। ये किसकी हाइट बच गई? फर्स्ट कैंडल की। दिस हाइट रिमेन्स ऑफ फर्स्ट कैंडल। फर्स्ट कैंडल की वाई आवर्स जलने के बाद जो हाइट बची वो क्या बची? एक्स इंटू 5 माइनस वाई अपॉन 5। दूसरी कैंडल की मैं बात करूं, सेकेंड कैंडल की, वो 1 आवर में एक्स अपॉन 4 जली। तो वाई आवर्स में कितनी जली? वाई आवर्स में कितनी जली? वाई एक्स अपॉन 4। तो लेंथ रिमेन जो हो गई, लेंथ रिमेन्स, कितनी लेंथ बच गई वाई आवर्स जलने के बाद? दैट रिमेन्स एक्स टोटल हाइट थी माइनस कितना घट गया? एक्स वाई अपॉन 4। वही चीज एक्स कॉमन आ गया। 1 माइनस वाई अपॉन 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस वाई अपॉन 4, 4 माइनस वाई अपॉन 4। अब एक की तो हाइट ये बच गई, एक की हाइट ये बच गई, दोनों में रिलेशन क्या है? हाउ दे आर रिलेटेड। कह रहा है कि कैसे रिलेटेड है वो। ये कैंडल ज्यादा टाइम ले रही थी, फर्स्ट, सेकंड कम टाइम ले रही थी, तो ज्यादा हाइट बची, वो किसकी बची? फर्स्ट की। तो जो फर्स्ट की हाइट है, कह रहा है वाई आवर्स जलने के बाद हाइट ऑफ फर्स्ट, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है? हाइट ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट की हाइट जो है हमारे पास x इंटू 5 माइनस वाई अपॉन 5, दैट इज डबल ऑफ सेकंड। सेकंड की हाइट का क्या है? डबल, डबल ऑफ सेकंड। सेकंड ये थी, इसकी हाइट क्या बच रही है? इसका क्या लेना हमें? डबल। तो डबल लेना है तो 2 इंटू 4 माइनस वाई अपॉन 4। एक्स से एक्स रिमूव हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 2 पे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं मैं तो 10 माइनस 2y इट इज इक्वल टू 20 माइनस 5y। 5y इधर आएगा, प्लस होगा, माइनस 2y पहले है तो इधर क्या हो जाएगा? व्हाट रिमेन्स? 3y। 10 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 10y इज इक्वल टू 10 अपॉन 3 आवर्स। डेसिमल में ले सकते हो, मिनट में ले सकते हो। अगर मिनट में लेते हैं तो 1 आवर है 60 मिनट, 60 मिनट्स होती हैं। 10 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड 60, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। 20 इंटू 10 200 मिनट्स जल चुकी है वो। एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें गिवन क्या था? देयर वाज 2 कैंडल्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ की कैंडल थी। वन बर्न्स फॉर 5 आवर्स, अनदर बर्न्स फॉर 4 आवर्स। करें आफ्टर सम टाइम लेंथ ऑफ फर्स्ट कैंडल इज डबल ऑफ लेंथ ऑफ सेकंड। एक की लेंथ दूसरे की क्या रह जाती है? डबल रह जाती है। तो कितने टाइम बाद हो रही? वो टाइम निकालना था हमने। कितनी बर्न हुई? सेकंड कैंडल 1 आवर में कितनी बर्न हुई वो भी निकाल लिया। और टाइम मैंने मान लिया कि कितना टाइम बाद ऐसा हुआ कि एक की हाइट दूसरे की डबल रह गई, तो वाई आवर्स बाद। 1 घंटे में एक्स अपॉन 5 जलती है तो वाई आवर्स में कितनी जलेगी? वाई एक्स अपॉन 5। रिमेनिंग हाइट निकालना है हमें, तो हाइट रिमेन्स कितने रह जाती है? रह जाती है। ऐसे ही दूसरे में हाइट ये रह जाती है। इन दोनों को रिलेट कर रखा है कि क्या रिलेशन है दोनों में। इसकी जो लेंथ है वो इसका डबल है। सोल्व किया, एक्स रिमूव हो गया, वाई जो मैंने टाइम माना था वो आ गया। इट हैपेंस आफ्टर वाई आवर्स मींस आफ्टर 10 अपॉन 3 आवर्स, या 3:1 अपॉन 3 आवर्स, और यू कैन से 200 मिनट्स। एक क्वेश्चन और देखते हैं नंबर से रिलेटेड कि सम ऑफ डिजिट्स इज गिवन एंड रिलेशन बिटवीन देयर डिजिट्स इज गिवन। डिजिट्स का सम दिया हुआ है और एक रिलेशन और भी दिया हुआ है डिजिट्स में। या रिलेशन दे सकता है कि रिवर्स जो नंबर है उसमें रिलेशन दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या गिवन है। कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर, उसके डिजिट्स का सम क्या है? 7 है। एंड 10th प्लेस डिजिट इज 25% लेस देन द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। तो 2 डिजिट होंगे। 2 डिजिट के नंबर में एक डिजिट होती है यूनिट डिजिट, एक होती है 10th डिजिट। नंबर अगर कोई बनाने के लिए आपको कहे, चौथी क्लास में हम सीखते थे, 4th क्लास में हम पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे कि 10th डिजिट 2 है, यूनिट डिजिट 1 है, व्हाट विल बी नंबर? नंबर फॉर्मेशन क्या करते थे? 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट डिजिट उसमें ऐड करते हैं, तो नंबर क्या बन जाता है? 21। जिस नंबर में 10th डिजिट 2 है, यूनिट डिजिट क्या है? 1। तो ये नंबर फॉर्मेशन हो गया
टेंथ डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस यूनिट डिजिट उसमें ऐड करते हैं, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास नंबर। तो यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है, मैं डिजिट्स मान लेता हूँ। लेट 10th डिजिट इज 10th डिजिट, जो 10th डिजिट है दैट इज x, एंड लेट यूनिट्स डिजिट इज यूनिट्स डिजिट है मेरे पास, वो क्या मान लिया मैंने y। देन व्हाट नंबर बिकम्स, नंबर क्या बनेगा, 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करें, यूनिट डिजिट ऐड करेंगे, नंबर ही फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। तो रिलेशन, पहला रिलेशन दे रखा है सम ऑफ द डिजिट्स x प्लस वाई इज 7, x प्लस वाई क्या है 7, तो एक इक्वेशन तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मेरे पास डायरेक्ट बन गई। दूसरा रिलेशन क्या दे रखा है, वो कह रहा है कि जो 10th प्लेस पे डिजिट है x that is 25% less than the digit at y at units place। 10th digit जो है हमारे पास 10th प्लेस पे जो डिजिट है that is x, that is 25% less of यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से कितना लेस है 25%, तो रिलेशन क्या बनेगा 10th डिजिट इज इक्वल टू y माइनस 25% ऑफ y, 25% ऑफ y, y में से y का 25% कम कर दें तो वो क्या आती है हमारे पास 10th डिजिट आती है। मींस x है वो इसका y का क्या है 75% बचता है। भाई सीधा दिख रहा है यहाँ पे, या आप लॉन्ग मेथड से सोल्व करें, या तो आप ले लें x इज 75% ऑफ y, सीधा ले लें x क्या है y का 75% है, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो भी वही बात आएगी। पहले उसी को देख लें, 75% 75 अपॉन 100 इंटू वाई, 25 से कैंसिल हो जाएगा 3 पे 4 पे, क्या रिलेशन आता है 4x इज इक्वल टू 3y। यहां से देखें तो भी वही आएगा, x इज इक्वल टू y माइनस 25% ऑफ y, 25 अपॉन 100 इंटू y, 4 पे कैंसिल हो जाएगा, 4y माइनस y कितना बचता है 3y अपॉन 4, क्या आता है मेरे पास x, यहाँ पे भी x क्या आया था 3y अपॉन 4। तो ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन में से x की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट में पुट कर दूं तो क्या आता है 3y अपॉन 4 इन प्लेस ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 7, और ये बनता है हमारे पास 4y, एलसीएम 4 लेते हैं, 3y प्लस 4y 7y, 4 उधर चला गया 28, 7 से कैंसिल हो गया 4, y इज इक्वल टू 4 आता है, y 4 आता है, तो x क्या आता है x कम्स 3, x 3 आ गया, y 4 आ गया। देन व्हाट इज नंबर, नंबर क्या था हमारे पास 10x प्लस y, 10 इंटू 3 प्लस 4 दैट इज 34, तो नंबर क्या बना हमारे पास 34 बना। देखें क्वेश्चन हमारा ठीक है कि गलत है, चेक कर सकते हैं। सम ऑफ डिजिट्स क्या बनता है 7 ही गिवन था। 10th डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट से 25% कम है, तो यूनिट डिजिट क्या है 4, 4 में से 4 का 25% कम करेंगे, 4 माइनस 25% ऑफ 4 यही बनेगा, 25 इंटू 4 100 बनता है, 4 माइनस 1 क्या आता है 3, तो 10th डिजिट क्या है हमारे पास 3, तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया हमारा दैट इज 34। इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्या रिलेटेड टू इज दिस कि फादर की एज ये है, सन की एज ये है, उनमें रिलेशन दे दिए, दो रिलेशन दे दिए, दो कंडीशंस दे दी, लीनियर इक्वेशन बनेंगे, दो फ्रेंड्स के एजेस में रिलेशन दे दिया, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी इसमें बहुत ज्यादा बनते हैं, तो वो चीज भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने बताया लीनियर इक्वेशन में हमारे पास 4 बातें हैं मेन, एक तो 4 मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। दूसरा मेन जो चीज है क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें किससे रिलेटेड पूछा जाता है कि यूनिक सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, तो अननोन टर्म फाइंड कीजिए, या पेयर इज कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वो चेक करना है, या ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कॉन्सिडेंट लाइंस, तो वो चीजें चेक करनी है, या आपके पास वर्ड प्रॉब्लम भी हो सकती है वो सॉल्व करना है। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए प्रोसीड करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है जनरल फॉर्म में एक बार फिर से बता रहा हूं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0 is called quadratic equation where a b c are real numbers and a is not equal to 0। a कभी भी 0 नहीं होगा। a 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि a 0 बन गया तो इक्वेशन क्या बचती है लीनियर बचती है, दैट इज नॉट क्वाड्रेटिक। B एंड C बोथ में भी 0, ओनली 1 में भी 0, B और C दोनों भी 0 हो सकते हैं, कोई एक भी 0 हो सकते हैं, बट A इज नेवर 0, A कभी भी 0 नहीं होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुई, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेनली हमने क्या पढ़ा, 8वीं क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, 9वीं में पढ़ा हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े इसमें भी फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस मेथड से सोल्व किया, जैसे मैं एक सिंपल से सिंपल एग्जांपल लूं, x क्या माइनस 6x प्लस 8,
वी कैन फैक्टराइज इट बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। कैसे फैक्टर करेंगे? फैक्टर्स विल बी x माइनस 4 x माइनस 2 होंगे। कैसे किया मैंने ये? भाई हमारे पास मिडल टर्म का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट है -6, दो नंबर्स की प्रोडक्ट ऐसी लेनी है, फर्स्ट और लास्ट का कोफिशिएंट, फर्स्ट का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की प्रोडक्ट क्या बनती है हमारे पास? 1। -6 को दो ऐसे पार्ट्स में स्प्लिट कीजिए कि जिनकी प्रोडक्ट तो क्या है? प्लस का 8 है। -2 इंटू -4 क्या बनेगा? +8 बनेगा, और उनका सम क्या बनता है? -6। वो स्प्लिट करके मैंने सॉल्व कर दिया, तो क्या है मेरे पास? फैक्टर्स आए x माइनस 4 एंड x माइनस 2। आइदर x माइनस 4 इज 0 और x माइनस 2 इज 0। Here x is 4 and here x is 2. तो these are called roots of the equation. इनको क्या कहते हैं हम? Roots. For polynomial these are zeros. For equation these are roots. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आ गए? 2 रूट्स आ गए। किस मेथड से किया मैंने? बाय फैक्टराइजेशन मेथड। किससे क्या? बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। 9th में हमने डिफरेंट आइडेंटिटीज भी पढ़ी कि किसी इक्वेशन को हम आइडेंटिटी का यूज करके भी फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। मेन चीज जो हमने 10th में पढ़ी, एक तो पढ़ी थी बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और एक पढ़ा था हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। व्हाट इट इज? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारे पास? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। d क्या है? डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। हमने डेरिवेशन भी किया था फार्मूले का, अभी मैं फार्मूला ड्राइव नहीं करवा रहा हूं, और ना ही आपसे इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डेरिवेशन पूछा जाएगा। हमारा जो एक डीप रिवीजन होगा आफ्टर 21st, उसमें हम डीपली फिर से इसका रिवीजन करेंगे, हम डीपली उसमें उसको डेराइव भी करेंगे, हर क्वेश्चन को हम दोबारा से भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास तब सफिशिएंट टाइम होगा। अभी हमें डेली 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं, तो हमें किस पे जाना पड़ेगा? केवल बेसिक पॉइंट्स में रिवाइज कर रहा हूँ, केवल मैं बता रहा हूँ, रिवाइज आपको ध्यान दिला रहा हूँ कि ये चीज हम पढ़ चुके हैं, जिससे कि माइंड में आ जाए ये चीज ये थी, ये चीज ये थी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने पढ़ा था, क्या था उसमें? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। d क्या है? d इज डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। b इज कोफिशिएंट ऑफ x, a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c इज कांस्टेंट टर्म। ये हमने क्या पढ़ा था कि हम किससे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट किया और सोल्व किया x के लिए, वो भी हमने पढ़ा था। तो मेन चीज जो हमने पढ़ी थी इसमें डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू हमने मेन पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेन पढ़ा था। डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू हमें बताती है अबाउट नेचर ऑफ रूट्स। व्हाट आर द नेचर ऑफ रूट्स? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? d मेरे पास क्या आया, एक बार फिर से मैं बताऊं, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स ऑन d। रूट्स की नेचर किस पे डिपेंड करती है? d पे डिपेंड करती है। वन थिंग, d मेक ग्रेटर देन 0। d की वैल्यू क्या हो सकती है? पॉजिटिव, मतलब abc रियल नंबर्स हैं। अगर इसमें रखें हम b स्क्वायर माइनस 4ac निकालें तो पॉजिटिव भी आ सकता है, वो नेगेटिव भी आ सकता है, वो 0 भी आ सकता है। इफ दैट इज पॉजिटिव, d इज ग्रेटर देन 0, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या कहेंगे हम? रियल रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इफ d इज इक्वल टू 0, तो रियल एंड इक्वल रूट्स। इसमें क्या कहेंगे? रियल एंड इक्वल रूट्स। d 0 के इक्वल है तो रूट्स हमारे पास रियल होंगे और इक्वल होंगे, और d 0 है तो आप दूसरी चीज ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्टली वी कैन कन्वर्ट इट इन ए परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल। परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड वन आता है d इज लेस देन 0। तीन ही केस होंगे कि भाई d की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी या 0 आएगी। पॉजिटिव आई तो ये आया, 0 आई तो ये आया, नेगेटिव आई तो क्या आया? d लेस देन 0 है, तो हम क्या कहेंगे? देयर इज नो रियल रूट। देयर इज नो रियल रूट। कोई रियल रूट नहीं होगा तो रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे, और इमेजिनरी रूट्स होंगे तो हमारे जो सिलेबस में है वो रियल रूट्स तक। इमेजिनरी रूट्स हमारी 10th के बाद आता है, तो उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। केवल इतना पूछ सकता है कि इक्वेशन दे दी, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि चेक वेदर दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, इक्वल रूट्स, और देयर इज नो रियल रूट। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इक्वेशन हमारे पास कोई उसके रियल रूट्स हैं, देन व्हाट विल बी अननोन टर्म। ए बी सी में से कोई अननोन हो सकती है, बाकी की वैल्यू हो सकती है, तो इसमें रख दें हम और d ग्रेटर देन 0 लेके हम सोल्व कर दें। रूट्स आर इक्वल, तब भी पूछ सकता है कि रूट्स आर इक्वल देन व्हाट इज k। क्या होगा? कोई अननोन टर्म हो सकती है k। ऐसे ही रूट्स आर नॉट रियल, कब रियल नहीं होंगे?
देन व्हाट इज के क्या होगा, ये चीजें इसमें पूछी जा सकती हैं। तो हम सिंपली वी कैन से व्हेन रूट्स आर रियल व्हेन डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। जब डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो हम क्या कहेंगे, रूट्स आर रियल। इसमें दो केस बन गए, एक बार तो डी ग्रेटर जीरो हो गया तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, एक बार डी इक्वल टू जीरो हो गया तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल और क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत छोटा चैप्टर है, उसमें फिर से बता रहा हूं, एक मेन चीज हमने पढ़ी, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तीन चीजें पढ़ी। दूसरी चीज हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा, दैट डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। इफ d is greater than equal to 0 then roots are real and if d is less than 0 then there is no real root. Let's see some question, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, किसी बच्चे ने पूछा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेनली इट इज, कह रहे हैं या कहीं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन है एक तरह से, कह रहे हैं अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ x minus a into x minus b is equal to c. x minus a into x minus b is equal to c. ये c के इक्वल है, c इज नॉट इक्वल टू जीरो, कह रहा है c जीरो के इक्वल नहीं है। कह रहा है इट्स रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो पहले इसको एक्सपेंड कर ले, हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, x क्या माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, अरे माइनस ए एक्स और माइनस बी एक्स बनेगा, मैंने माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी बचेगा, और ए और बी के प्रोडक्ट क्या बनते हैं, प्लस ए बी, क्योंकि दोनों माइनस है। सी को भी मैं इधर ले आया, दैट इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास जनरल फॉर्म में इक्वेशन आ गई, एक्स क्या माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी माइनस सी, इट इज कॉन्स्टेंट टर्म, एक कंप्लीट कॉन्स्टेंट टर्म बनाती है। तो रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ रूट्स हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस है तो क्या बनेगा, ए प्लस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा दैट बिकम्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे क्या है 1, तो कांस्टेंट टर्म ही आ जाएगा, दैट इज ए बी माइनस सी। इसमें दिया हुआ था कि इक्वेशन दी हुई है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो हमने अल्फा बीटा में रिलेशन निकाला। ये पूछना चाह रहा है देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कह रहा है ये ऐसा है तो रूट्स निकाले किस इक्वेशन के, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन के रूट्स बताने हैं हमें, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो कह रहा है इसके रूट्स क्या होंगे ये हमें बताने हैं। तो इसको भी हम एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड करें तो देखिए वही टर्म्स पे, एक की जगह अल्फा है, बी की जगह बीटा है, एक्सपेंड करूंगा तो क्या बनेगा, एक्स क्या माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। हमें इस इक्वेशन के रूट्स बताने थे तो हमने अल्फा प्लस बीटा हमारे पास पहले ही है, अल्फा बीटा भी हमारे पास पहले ही है, तो ये बन जाता है एक्स क्या माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूं, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह क्या रख सकता हूं, ए बी माइनस सी और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सी से सी कैंसिल हो गया, इट रिमेन्स एक्स क्या माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब ध्यान से देखें यार, इसको अगर हम चाहें तो फैक्टराइज कर सकते हैं, ब्रैकेट को एक्सपेंड करके कॉमन लेंगे तो फैक्टर आ जाएंगे, नहीं तो क्या ये यही प्रोडक्ट नहीं है, इन दोनों की प्रोडक्ट x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी क्या था हमारे पास, x क्या माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यहां तक का पार्ट था हमारे पास। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी दैट इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू ए, आइदर x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू ए आता है, x माइनस बी इज इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू क्या आता है, b। तो क्या था हमारे पास, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा थे, वहां से हमने अल्फा बीटा निकाला, तो कह रहा है इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी, इस इक्वेशन के रूट्स क्या आ गए, ए एंड बी आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के क्या आ गए रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपसे वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, वही चीज पूछी जा सकती है क्या कि भाई ट्रेन की स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, बोट की स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, एजिस के क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने भी कंडीशंस उसमें बन सकती हैं, वही चीज आपको उसको ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट को, और यू हैव टू फॉर्म द इक्वेशन, आपको इक्वेशन बनानी है। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन कि भाई कह रहा है कि दो इक्वेशंस डिफरेंट इक्वेशंस दे रखे हैं, वन रूट इज कॉमन। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि दो इक्वेशंस में एक रूट कॉमन है या दोनों रूट कॉमन है। अगर दो इक्वेशंस में दोनों ही रूट कॉमन है, मान लो ये कहता है कि ए एक्स क्या प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड पी एक्स स्क्वायर ले लें हम, पी एक्स क्या प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। कह रहा है बोथ द इक्वेशंस हैव कॉमन रूट, अरे कॉमन रूट है, दोनों में सेम रूट्स हैं तो इक्वेशन आइडेंटिकल हो गई, उनके जो कोफिशिएंट्स का रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम, वो रिलेट करते हैं, आपके पास रिलेशन आ जाएगा ए पी बी सी और क्यू पी आर में, इनमें रिलेशन आ जाएगा। दूसरे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि भाई एक रूट कॉमन है, दोनों में क्या है, एक रूट कॉमन है, तब भी आप रिलेशन ले सकते हैं, वन रूट कॉमन है तो भी वही बात बनती है। तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखें उससे रिलेटेड पहले तो हम
कह रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 हैव ए रूट इन कॉमन, एंड सेकेंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, देन व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए बी एंड पी क्यू। एक इक्वेशन तो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। कह रहे हैं इन दोनों इक्वेशन में क्या रिलेशन है, वन रूट इज कॉमन, एक चीज तो एक रूट कॉमन है, इसके भी दो रूट होंगे, इसके भी दो रूट होंगे, क्वाड्रेटिक कहते हैं, एक रूट दोनों का कॉमन है। दूसरी चीज क्या कह रहा है, इसके दोनों रूट्स इक्वल है सेकंड इक्वेशन के, सेकंड इक्वेशन हैज बोथ रूट्स इक्वल। तो इसके रूट्स तो मैंने मान लिया अल्फा और बीटा है, एक रूट कॉमन था इनमें तो कॉमन रूट अल्फा मान लिया, जिसके दोनों ही रूट इक्वल हैं तो दोनों रूट क्या हो गए हमारे पास, अल्फा एंड अल्फा हो गए। हमें जो रिलेशन निकालना है वो रिलेशन प्रूव करना है हमें कि b प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, AP अपॉन 2 होगा, b प्लस क्यू इज इक्वल टू AP अपॉन 2। ये हमें प्रूव करना है कि ये रिलेशन इनमें बनता है ए बी पी क्यू में। तो यहां से अल्फा और बीटा रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, माइनस बी बाई ए से ए, और अल्फा बीटा क्या आता है यहां से, अल्फा बीटा कम्स आउट टू बी बी सी अपॉन ए से। यहां से देखें अगर दोनों रूट सेम है तो अल्फा प्लस अल्फा मीन्स क्या आता है, p माइनस बी बाई ए से, तो 2 अल्फा मेरे पास क्या बन गया, p बन गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर दैट कम्स क्यू, वो क्या आता है हमारे पास, क्यू आता है। हमें निकालना था b प्लस क्यू, b प्लस क्यू, b प्लस क्यू क्या बनता है, b और क्यू को ऐड कर दिया, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो b प्लस क्यू राइट साइड हमने ऐड कर दी तो लेफ्ट साइड भी ऐड हो जाएंगे, अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, मेरे पास b प्लस क्यू आ जाता है, अल्फा कॉमन अल्फा प्लस बीटा, ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन फर्स्ट आ गई मान लो। फिर इसने पूछा था AP अपॉन 2, AP निकालने, a और p की प्रोडक्ट निकालने अपॉन 2, a क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इंटू p क्या है मेरे पास, 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो भाई AP अपॉन 2 क्या आ गया, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, इट इज सेकेंड इक्वेशन। बाय फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट यू कैन से, फर्स्ट में भी राइट साइड अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा है, सेकेंड में भी राइट साइड अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा है, तो व्हाट वी कैन से बाय फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ गया हमारे पास, b प्लस क्यू इज इक्वल टू AP अपॉन 2, या डबल ऑफ b प्लस क्यू इज इक्वल टू AP। तो रिलेशन बन गया a b और पी क्यू में। क्या दिया हुआ था फिर से देखें, एक रूट कॉमन था और इसके दोनों ही रूट इक्वल थे। ऐसे कितने भी क्वेश्चन आ जाएं ऐसे ही हमें रिलेट करना होता है और कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, कह रहा है कि सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सॉल्व कीजिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x की कितनी वैल्यूज होंगी, बहुत बच्चे लिखेंगे, मान लो एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास सीधा कि x की रियल वैल्यूज की संख्या कितनी होगी, तो हम लिखेंगे कि भाई हमें लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं और ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि कोई भी रिलेशन दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, स्क्वायर रूट के अंदर दे दिया, मान लो इस प्रकार से दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कुछ भी दे दिया एक्स प्लस 1, इसके कितने जीरोज होंगे, तो हम सीधा क्या लिखते हैं यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इसके तो 2 जीरोज होंगे। अरे जबकि इसको बना के देखें पिछले साल आया था ये क्वेश्चन, अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, उधर क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x आता है, एक्स स्क्वायर तो रिमूव हो जाएगा, इक्वेशन ही लीनियर बचेगी, तो दो सोल्यूशन कहां से आएंगे मेरे भाई। तो क्या है, इन क्वेश्चंस में आपको पजल नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको ध्यान से देखना है कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉल्यूशन कैसे निकालें, तब पता चलेगा कितने जीरोज होंगे। और मान लो मैंने बताया कि एक जीरो होगा, हो सकता है एक भी ना वो सेटिस्फाई ना करता हो जो वैल्यू आए, तो हो सकता है नो जीरो, कोई भी जीरो ना हो, इसका ये भी हो सकता है। तो इन क्वेश्चन पे जरूर ध्यान देना है। जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं वो है कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ मेनी जीरोज दैट इक्वेशन हैज, कितने जीरोज इस इक्वेशन के हैं। हम देखते कि अरे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी तो कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। अरे भाई क्वाड्रेटिक कहाँ बनेगी, देखिए सीधा ही भाई क्वाड्रेटिक तो ऐसे ही बन रही है, एलसीएम लेते हैं तो x पावर 4 आता है तो 4 जीरोज होंगे। कौन कौन से होंगे, वो रिपीटिंग है तो उसको एक को लेस कर देंगे, तो हमें x की रियल वैल्यूज होंगी कौन कौन सी होंगी वो निकालना है यहाँ पे।
तो क्या ले लें हम पहले, लेट x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू के। मैंने मान लिया x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या है, के। अब हमें ये भी वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर कर दे अगर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू क्या बनता है, के स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, के स्क्वायर माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या रखूंगा, के स्क्वायर माइनस 2 रखूंगा, तो ये बनेगा 2 के स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह क्या रखा मैंने, के। तो क्या बना ये, माइनस 9 के प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये बनता है मेरे पास 2 के स्क्वायर माइनस 9 के प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आई थिंक इट वॉज नॉट 9, इट वॉज 7। क्या था ये मेरे पास, 7 था, इट इज 7। ये क्या है हमारे पास, 7 है, 7 और 9, 9 इट सेल्फ, क्योंकि 20 प्रोडक्ट बन रही है तो 5 इंटू 4 9 ही है, इट इज 9 है। ये क्या है, ये 9। तो 10 और 2 की प्रोडक्ट क्या बन रही है, 20। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो किसमें स्प्लिट हो जाएगा, 5 और 4 में। तो इट बिकम्स 2 के स्क्वायर माइनस 5 के माइनस 4 के प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अगर मैं के कॉमन लेता हूं तो 2 के माइनस 5 माइनस 2 कॉमन लेता हूं तो 2 के माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2 के माइनस 5 कंप्लीट में कॉमन है, क्या बचता है, के माइनस 2 0। आइदर 2 के माइनस 5 0 और के माइनस 2 0। 2 के माइनस 5 0 लूंगा तो के क्या आता है, 5/2, और यहां से के क्या आता है, 2। फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, सॉरी नॉट एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। मैंने किसको माना था, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स को के माना था, तो क्या आया 5/2। और दूसरा केस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्या आया मेरे पास, 2। अगर मैं इसको फिर से सिंप्लीफाई करूं तो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5/2, और इट बिकम्स 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर लें बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म अगेन, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन, व्हाट रिमेन्स, x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2 इज 0। x माइनस 2 कॉमन, व्हाट रिमेन्स, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज 2 और x क्या आता है, 1/2। यहां से अगर सोल्व करूं मैं तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2 एंड इट बिकम्स x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकता हूं, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज 0, x माइनस 1 इंटू x माइनस 1। तो x इज इक्वल टू 1 दोनों ही केस में। तो कितने जीरो आए इसके, 4 जीरोज। यहां से तो क्या आया, 2 और 1 अपॉन 2, क्या आया, 2 और 1 अपॉन 2, 2 जीरोज। तो हम अगर सीधा आंसर लिख देते हैं इसका कि इसके 2 जीरोज हो गए। अरे भाई ध्यान देना कैसी इक्वेशन बन रही है, बाई क्वाड्रेटिक बन रही है, तब भी कितने डिफरेंट वैल्यूज होंगे, डिफरेंट वैल्यूज तो कितने बने, वो तो सेम बन गई। तो एक ही काउंट करेंगे कि भाई 1 सोल्यूशन हो गया, 1 2 और 1/2, 3 वो हो गए, जीरोज हो गए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पे भी आपको ध्यान देना है। तो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा संडे को टेस्ट भी है कल, तो उसके लिए भी आप जरूर प्रैक्टिस करें। मैं कुछ असाइनमेंट भी दे रहा हूं, और देन आफ्टर दिस संडे टेस्ट वी विल डिस्कस दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्राइंगल्स। हमें डेली 2 चैप्टर, एक चैप्टर तो रिवाइज करना ही करना पड़ेगा 21st का जो हमारा मेजर टेस्ट है उसके लिए। तो प्रिपरेशन करें। अगर आप में जुनून है, आप में जज्बा है, तो आपके 200 में से 200 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रखें इस बात का। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना निखार आता जाएगा। देन ओके, थैंक यू।